जय हिंद। आप सभी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, आप सभी आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए तैयारी है वो शुरू कर चुके हैं, लेकिन आप सभी इस बात को जानते हो कि अगर आपको आर्मी अग्निवीर 2025 में सिलेक्शन लेना है तो आपको मैथ में स्कोर करना होगा, और वो भी बाकी स्टूडेंट से अच्छा स्कोर करना होगा, तभी आप आर्मी अग्निवीर में आराम से सिलेक्शन ले सकते हो। तो मैथ में 15 में से 15 नंबर हमें पक्के करने हैं। तो उसके लिए दो चीजें होती हैं, एक है अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिससे हमें यह पता चलता है कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और क्या हम उनको कर पाते हैं, और प्लस में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, यानी कि जो इस बार पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चंस हमें करने होते हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होने के बाद हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। तो आज वाली क्लास से हम मैथ की शुरुआत कर रहे हैं, और आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति से संबंधित क्वेश्चंस, जो संख्याओं से संबंधित क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और देखो, एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाता, यानी पिछले बार के जितने भी क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए थे संख्या पद्धति से, नंबर सिस्टम से, उन सभी को हम करने वाले हैं। और देखो, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको समझाऊंगा, कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसको ना समझ में आए, और प्लस में मैं आपको ट्रिक भी बताने वाला हूं आपके सभी चैप्टर के लिए। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखते रहना, समझाने की गारंटी मेरी है, बस आप देख लेना, उसके बाद समझ में सभी को आएगा, 100% समझ में आएगा। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसको ना समझ में आए। बस आपको वीडियो को पूरा जरूर देखना है, ताकि एक भी क्वेश्चन आप ना छोड़ो, क्योंकि हमारा जो मैथ में 15 में से 15 का टारगेट है वो तभी पूरा होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन ये देखिए, ये आपके अग्निवीर जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, और वो भी अभी 2024 जो अप्रैल में आपका एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। इससे आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ये सबसे आसान क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। क्या है कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, देखो, एक अंक की संख्या क्या होती है? जिसमें आपका एक अंक हो वो एक अंक की संख्या होती है। अगर हम यहां पर बात करें तो 9 क्या हो जाएगी? एक अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 9 है एक अंक की सबसे बड़ी संख्या आपकी होने वाली। अगर हमसे 2 अंकों की पूछता तो क्या हो जाता? 2 9 हो जाता। 3 अंकों की पूछता तो क्या हो जाता? 3 9। 4 अंकों की पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 4 9 हो जाएगा। 5 अंकों की पूछेगा तो 5 9 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जितने भी अंकों की पूछे उतने ही आपको 9 लिख रहे हैं, तो वो उतने अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। जैसे 5 का है तो 5 अंकों की, 5 9 लिखे तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 9 लिखे तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, ऐसे ही आपसे पूछता है कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? आपकी 10 होती है। 3 अंकों की पूछेगा तो ये हो जाएगा, सिर्फ एक का लिखना है और बाकी सारी जीरो लिखनी है। ठीक है, अंक तो बोले उतने ही होनी चाहिए, 3 बोल रहा है तो 3 होनी चाहिए, 4 बोल रहा है तो 4 होने चाहिए, लेकिन एक तो एक का लिखना है अपने को और बाकी आगे जीरो लगा देनी है। 3 अंकों की बोलेगा 1 1 का 2 जीरो, 4 अंकों की बोलेगा तो 1 जीरो और बढ़ा देंगे, 5 अंकों की बोलेगा तो 1 और कर देंगे, यानी एक तो एक का होगा और बाकी 4 क्या होंगी? जीरो होंगी 5 अंकों। क्योंकि अगर हम एक नहीं लिखते तो चाहिए आप कितनी भी जीरो लगा दो वो जीरो ही रहेगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं बढ़ती। ये आपका एक है ना, इस बात को समझो। अगर आप इधर जीरो लगा रहे हो ना, तब इसकी वैल्यू बढ़ती हुई जा रही है कि भाई 1 से 10 हुआ, 10 से 100, 100 से आपका 1000, 1000 से 10,000, 10,000 से लाख, इस तरीके से आगे बढ़ता हुआ जाएगा, लाख से 10 लाख, 10 लाख से करोड़, इस तरीके से आपका। लेकिन अगर आप एक के इस तरफ जीरो लगाते हो, इसका मतलब कोई नहीं है, इसका मतलब एक ही है, चाहे कितनी भी जीरो लगा दो कोई भी आपका फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन समझ में आ गया। समझ में आ गया तो अग्निवीर में पूछा गया दूसरा क्वेश्चन आप कीजिए, आप करने की कोशिश कीजिए। क्या है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या अभी मैंने आपको बताया था। आंसर सभी का आ गया होगा कि 3 अंकों की बोला है तो एक तो एक का लिखेंगे और बाकी जीरो लगा देंगे, तो 3 अंकों की है, 3 अंक हो गया, यानी 100 हो जाएगा।
तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी बोलेगा तब 1 और 0 आते हैं, सबसे बड़ी बोलेगा तो उस समय क्या आ रहा होता है, 9 के आ रहे होते हैं, यानी 9 हमें लिखना है। जितनी बार बोले, जितने अंकों की बोले उतनी बार। समझ में आ रहा है? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। ये देखो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट होगा जिसको ये नहीं पता हो। पता है तो सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे। देखो मुझे पता है क्वेश्चन बिल्कुल आसान लग रहा है कि सर जी ये क्या कमेंट करने लायक है, नहीं। अभी आप शुरुआत कर रहे हो और कमेंट करते हुए जाओगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। देखो मैथ में और ये किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको स्कोर करना है तो उसके प्रति आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ ये मुझे आता है, ये मैं कर सकता हूं। और कैसे पता चलेगा, जब आप उसका आंसर कर पा रहे हो। तो आंसर कहां पे करना है, आपको कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। बाकी तो आप सभी को पता ही है क्या बोला है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ऑप्शंस आपके पास यहां पर दिए हुए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगले टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। इस वाले क्वेश्चंस को सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। क्या है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या किस विकल्प से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है उसी का। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 2 9 हो जाएंगे, यानी 99 क्या हो जाएगी, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। इतना हमने कर दिया। आगे क्या बोला उसको देखते हैं कि किस विकल्प से पूर्ण रूप से विभाजित होती है, यानी कि जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से किससे पूरी रूप से भाग होगी। अगर 99 है, थोड़ा सा अगर आपको पता है कि 99 के अंदर 9 और 11 का गुना है, तो इसका मतलब 9 से और 11 से भाग होगी। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ये कर दो, ऑप्शन नंबर डी आंसर। लेकिन अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं भाई जिनको नॉलेज है तो वो ऐसे कर लेंगे, जिनको नहीं है तो क्या करना है कि भाई आपका 5 से भी भाग होना चाहिए और 7 से भी भाग होना चाहिए, तभी क्या मानेंगे कि ये संख्या है वो दोनों से भाग होगी। क्या ये 5 से भाग होती है, नहीं होती, क्योंकि 5 से भाग होने के लिए इकाई का अंक या तो 5 होगा या 0 होता है, तभी 5 से भाग हो रहा होता है। तो इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। क्या 7 से भाग होगी, देख के देख लो 7 से भाग कि भाई 7 एकम 7 29, क्या 29 पे जाता है, नहीं जाता, तो ये नहीं हो सकता। क्योंकि 7 चौके 28 होता है, 29 शेष बचेगा। शेष नहीं बचना चाहिए, पूरा पूरा भाग होना चाहिए। 3 से देखोगे जा रहा है, 3 3 9 3 3 9 पूरी पूरी भाग जा रही है, लेकिन अभी मैंने बताया था कि 5 से नहीं जाएगी, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। तो बच गया कौन सा, ये वाला। तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। 9 से भाग के देख के देखोगी तो 11 पे जा रहा है, और 11 से भाग दे के देखोगी तो 9 पे जा रहा है। ठीक है जी, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बहुत बार आएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि एक संख्या का 5वां भाग 4 है, तो वह संख्या क्या होगी। आप देख लो 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, अग्निवीर जीडी 23 अप्रैल 2024। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार लगा के लिखना, और मैं आपको जो समझाने वाला हूं उसको ध्यान से समझना, क्योंकि क्वेश्चंस को कैसे भी घुमा के दे दे, अगर मैं आपको जो ये बेसिक समझाऊंगा ये आपने सीख लिया, फिर क्वेश्चंस कैसे भी आ जाए एग्जाम में आप आराम से उसका आंसर करने वाले। कैसे देखते हैं कि एक संख्या का 5वां भाग 4 है, तो वह संख्या क्या होगी। तो संख्या हमें नहीं पता, हमसे क्या पूछा है, संख्या ही पूछी है, और ये बोला है कि एक संख्या का 5वां भाग। जैसे ही आपको बोले कि 5वां भाग है, चौथा भाग है, तीसरा भाग है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जितना बोले ना 1 के बटे में उतना लिख देना है। 5वें भाग का मतलब होता है 5 में से 1 हिस्सा। जो 5वां लिखा हुआ है ना, 5वां भाग, इसका मतलब क्या होता है ये समझो कि 5 में से 1 हिस्सा।
पांचवा भाग बोला है ना। अरे आप ये चीज तो समझते होगे कि आपके पास 5 रुपए हैं और आपको बोला कि आपको 5वां भाग मिल रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि 5वां हिस्सा मिल रहा है, क्योंकि आप 5 दोस्त हो, सभी को बराबर बराबर मिल रहा है। तो 5वां भाग का मतलब होता है 1/5, कि 5 में से हमें 1 मिल रहा है। अगर चौथा भाग बोला होता कि 4वां भाग है, अगर ये बोला होता तो 1/4 होता। अगर बोला होता कि तीसरा भाग है, क्या बोलता, तीसरा भाग है, तीसरा भाग है, तो क्या होता है, 1/3 होता है, ठीक है। नीचे वाला क्या होता है, इसका मतलब होता है कुल, या आप इंग्लिश में इसको बोल सकते हो टोटल, ये होता है कुल। और उसमें से ये क्या है, ये होता है आपका हिस्सा, कि उसमें से कौन से हिस्से की बात कर रहा है। तो 5 में से एक हिस्से की बात कर रहा है, 5वां भाग का मतलब है, समझ गए। अब ये क्या बोला कि 5वां भाग कितना है, 4 है। हमें क्या बोला गया कि 5वां भाग कितना है, 4 है। तो इसका मतलब 1/5 का मान कितना हो गया, 4 हो गया। तो जब ऐसे आए तो ये समझा करो कि ये ऊपर वाले का मान दिया गया है, क्योंकि भाग बोला है ना, तो एक हिस्सा, ये हिस्सा या भाग एक ही होता है, आप समझ गए। तो 1 का मान क्या हो गया, 4। 5 का मान निकालना है, जब 1 का मान 4 है तो इसको 5 से गुना कर देंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 20। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका यहां पे आंसर। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई। इस क्वेश्चन को आप सभी दोबारा देखिए, दोबारा से देखेंगे हम, ठीक है, दोबारा से देखेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए। देखो ये अपना क्वेश्चन था, गलती नहीं करनी, अपने को सब कुछ सीखना है, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमें नहीं आता हो और एग्जाम में आए। 5वां भाग बोला, इसका मतलब 1/5, और 1/5 का बराबर दिया हुआ 4, तो इसका मतलब ये 1 का मान 4 है, और वो संख्या होगी, वो होगी टोटल, कुल होगी। तो हमें 1 के बराबर 4 पता है, तो 5 को इससे गुना कर देंगे तो हमें पूरा पता चल जाएगा 20। तो वो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये सभी को समझ में आ गया आपको। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ भी आ जाए, 1/3 बोले, तीसरा भाग बोले, छठा भाग बोले, 7वां भाग बोले, 8वां भाग बोले, 20वां भाग बोले, क्योंकि ये पूछा जाता है, कुछ भी बोले तो 1 का मान हमें दिया हुआ होगा, टोटल हमें निकालना होगा, तो बस उसको गुना करना है, आंसर निकल जाएगा। सिंपल समझो कि ये दिया होता है, ये ऊपर वाले का मान होता है, कुल जो निकालना है इससे गुना कर दो इसको, बस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है अपना कि 1422 संख्या किस विकल्प से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। तो कौन सी संख्या से विभाजित अपनी होने वाली है। अगर थोड़े से स्मार्ट हो तो आपको एक बात पता है, अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि भाई 5 से कब डिवाइड होता है, जब 5 हो, 0 हो, तो यानी 5 तो आपका आंसर नहीं हो सकता। 10 से क्या होगी, या तो 0 होने चाहिए तभी होगा लास्ट में, तो इकाई का अंक 0 नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 10 से भाग नहीं हो सकती, विभाजित तो नहीं हो सकती, तो ये नहीं हो सकता। विभाजित का मतलब क्या होता है, भाग होता है, इस बात को याद रख लेना। क्या होता है, विभाजित का मतलब भाग होता है, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। विभाजित का मतलब क्या होता है, भाग होता है। तो 5 और 10 से नहीं होगी, 9 और 4 से चेक करना है, क्या ये 9 से होती है या 4 से। तो सबसे पहले छोटे वाला चेक कर लो, 4 से चेक करोगे तो 4 3 12, 2 4 5 20, 2 और क्या हो गया 22 पे 4 से जाता नहीं जाता, तो यह 4 से भी नहीं होगी, तो 9 ही आपका आंसर हो जाएगा। अब करके देख लो, ऐसे करते हो ना सिंपल तरीके से, तो ऐसे कर लो भाई कि यहां से कर लेते हैं, वैसे तो आंसर आपको पता चल गया, थोड़ा कन्फर्म कर लेते हैं कि 9 एकम 9, 5 बच गया 2, ठीक है, 9 6 54 होता है, 9 पंजे 45 यहां पर चला गया, उसके बाद 7 72, 9 अंठे 72, यानी कि पूरा पूरा भाग चला गया, 0 शेष बच रहा है, तो क्या हो गया, ये 9 से भाग हो जाएगी। समझ में आ गया। एक इसका तरीका होता है जो मैंने बहुत बार पढ़ाया हुआ है, अगर आप बोलोगे तो मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन आपके जो आर्मी के एग्जाम में है ना, बिल्कुल बेसिक आते हैं, और अगर बिल्कुल जो चीज बिल्कुल बेसिक आती है ना, तो उनको सिंपल तरीके से हम कर लेंगे ना भाग देके, तो आराम से निकल जाएगा, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। वरना आपको याद करना होगा 2 का फॉर्मूला क्या होता है, 3 का क्या होता है, 4 का क्या होता है, 5 का, 6 का, 7 का, इस तरीके से याद करने होंगे।
वरना ये जो सिंपल वाला तरीका है ना, आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बस छोटी छोटी चीजें याद रखो कि भाई 5 का कब हो सकता है, या तो इकाई का अंक 5 हो या 0 हो तभी हो सकता है, और 10 से क्या हो सकता है, जब इकाई का अंक 0। ठीक है, जो मैं बात बोलता हूं ना, इनको आपको याद रखना है अपने दिमाग में। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आगे जरूर आएंगे। ठीक है, आए हुए क्वेश्चंस हैं वो भी आप देखोगे, तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैं क्या बताना चाह रहा हूं। आप इस क्वेश्चंस को देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आर्मी अग्निवीर के लिए। किसी संख्या का दोगुने में 1 घटाने पर 22 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या हो? जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है स्टूडेंट घबरा जाते हैं कि अब इसमें क्या करें। देखो, मैथ इतनी प्यारी चीज है कि उससे घबराओ मत, उससे प्यार करो। जितना आप उससे प्यार करोगे उतना वो आपको आसान लगना शुरू हो जाएगी। देखो, किसी संख्या का दोगुने में, अब हमें संख्या नहीं पता तो हमने मान लिया कि वो संख्या क्या है, x है। अब 2 गुना बोल रहा है तो 2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x। भाई x है, उसका 2 गुना बोला है तो 2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 3 गुना बोलेंगे तो 3x हो जाएगा, 4 गुना बोलेंगे तो 4x हो जाएगा। अब ये कैसे होता है, देखो x है, इसका क्या करना है, 2 गुना, यानी 2 से गुना करना है, तो x को 2 से गुना करोगे क्या आएगा आपका, 2x आएगा। अगर मान लो x का 3 गुना बोलता तो 3 से गुना करते तो क्या हो जाता, 3x हो जाता। 4 गुना बोलता तो 4 से गुना करते तो 4x हो जाता। तो इसलिए हम सिंपली लिख लेते हैं, इसका मतलब यही होता है, तो 2x हो गया 2 गुना। किसी संख्या का दोगुने में 1 घटाने पर, इसमें हम क्या घटा रहे हैं, 1 घटा रहे हैं, 1 घटाने पर 22 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 22 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या है, यानी x का मान निकालना है। आराम से निकाल लेंगे, पहले इसको समझो क्या हुआ है, दोबारा समझ लो कि किसी संख्या के दोगुने में, तो संख्या x थी तो उसका दोगुना कर दिया 2x, उसमें 1 घटाने पर, ये भाई रुक जा यार, कहां भाग रहा है तो, रुक जा, यहीं पे रुक जा, सभी को समझाना है अभी। ठीक है, दोगुने में से 1 घटाना है तो 1 घटा दिया, कितना प्राप्त होता है, 22 प्राप्त होता है, तो 22 होगा। अब देखो 2x है, उधर क्या है, 22 है। अब ये माइनस वाला दूसरी तरफ जाएगा, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का हो गया। तो यहां से क्या हो गया, 2x बराबर कितना हो गया, 22 और 1 23, कितना हो गया, 23 हो गया। x का मान निकालना है तो ये बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, गुना में है तो भाग में चला जाएगा। देखो, जिनको ये चीज नहीं समझ में आई कि ये माइनस का प्लस क्यों किया, इसको नीचे क्यों लेके आए, मैं समझाता हूं, इसको समझो कि बराबर के अगर हमें दूसरी तरफ ले जाना है तो प्लस वाला माइनस होगा, माइनस वाला प्लस होगा, भाग वाला या जो बटे में हम बोलते हैं, अगर भाग वाला है या बटे में है तो वो क्या हो जाएगा, गुना में होगा, या आप उसको बोल सकते हो कि ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अगर गुना में है, ठीक है, गुना में है यानी कि साथ लिखा हुआ है, जैसे ये गुना में था तो ये क्या होगा, या तो नीचे चला जाएगा, या आप इसको बोल सकते हो कि भाग में चला जाएगा। नीचे का मतलब भाग होता है। ठीक है, तो इसलिए देखो माइनस वाला था प्लस हो गया, यहां पे गुना वाला था बटे में चला गया, भाग में चला गया। ठीक है, तो x का मान कितना हो गया, 23/2। अब 23/2 नहीं लिखा हुआ, 23 मत कर देना, 23/2 है तो 2 से भाग दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, कितना आ जाएगा, 11.5। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखो, मेरा आपसे एक बात बोलना है कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता, देखो वैसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं कि आपको समझ में ना आए, लेकिन फिर भी हो सकता है कि 1% ऐसा स्टूडेंट हो, कोई भी बच जाए गलती से, जिन्होंने कभी मैथ ही नहीं पढ़ा, उनको ना समझ में आए, तो आप कमेंट करके बता दिया करो कि आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आता। फिर इस चैप्टर की हम जो नेक्स्ट क्लास करवाएंगे उसमें मैं उस क्वेश्चन को दोबारा समझा दूं। ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इसी क्लास में आप समझ जाओ, आपको दोबारा ना देखना पड़े। तो समझ में आ गया सिंपल कैसे हुआ है ये हमारा, तो इसको ऐसे ही करना है। दोबारा से देख लो कि किसी संख्या का 2 गुना तो 2x हो गया, माइनस यानी घटाने पर, 1 घटाने पर 22 प्राप्त होता है, बस फिर तो जोड़ घटा गुना ही किया। ठीक है, जिसने ये लिख लिया उसका मतलब है कि वो तो ये तो सोल्व कर ही लेगा। बस इस चीज का ये याद रखना कि जोड़ वाला घटा बन जाता है, घटा वाला जोड़ बन जाता है, बराबर के दूसरी तरफ लेके जाते हैं तब। ठीक है, गुना वाला भाग में चला जाता है, भाग वाला गुना में आ जाता है, बस। चलो
क्वेश्चन क्या है कि यदि दो क्रमागत संख्याओं का योग 61 है तो बड़ी संख्या क्या होगी, ये अपने को बताना है। क्रमागत का मतलब होता है जिसको हम बोल सकते हैं लगातार संख्याएं, जो संख्याएं लगातार आती है ना उनको बोला जाता है क्रमागत। तो यदि दो क्रमागत संख्या का योग 61 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो जब भी आपसे ऐसे पूछे, बड़ी संख्या भी पूछ सकता है, छोटी संख्या भी पूछ सकता है, दो संख्याओं का योग आपको दिया गया है। तो आपने एक बात पढ़ी होगी, अगर मैं फॉर्मूला आपको एक बार बताऊं कि औसत क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या होती है। जब भी औसत पूछेगा ऐसे, तो दो संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है आपको 61, सॉरी, दो संख्या का है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो एक संख्या का कितना आ जाएगा 30.5 आ जाएगा। तो ये जो आएगा ना ये होगी बीच की संख्या। दशमलव में तो हमसे संख्या पूछी नहीं है, हमसे पूरी पूरी संख्या पूछी है, तो एक इससे छोटी हो जाएगी 30, एक इससे बड़ी हो जाएगी 31। तो ये दोनों संख्याएं हैं, छोटी पूछेगा ये, बड़ी पूछेगा ये। तो हमसे क्या पूछा है, तो बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या आपकी 31 हो जाएगी। देखो दोनों को जोड़ के देख लो तो भी क्या आ रहा है, 30 और 31 61 आ रहा है, 61 ही बोला है। समझ में आया। जो आपको योग दिया हुआ, जितनी संख्याएं आपको दी हुई है उससे डिवाइड अपने को करना है, तो हमें बीच की संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। अब ये मत सोचना कि सर जी अगर योग 62 दिया हुआ होता तो नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं पूछेगा, क्योंकि 62 दिया हुआ होगा, अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 31 आ जाएगा, ये पूरी संख्या आ गई। ठीक है। अगर ऐसे आएगा तो आपसे अंतर पूछ रहा होगा, दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ होगा कि भाई एक संख्या का अंतर है। लगातार संख्या आ ही नहीं सकती, क्योंकि 31 31 62 होता है। अगली संख्या अगर हम मान लो 32 करते हैं तो 63 जोड़ बन जाएगा, और अगर पीछे वाली करते हैं तो 61 जोड़ बन जाएगा, 62 होना चाहिए। तो ऐसे नहीं पूछेगा, तो ऐसे टेंशन मत लिया करो। ठीक है, अब समझ में आ गया कैसे आपको करना है। ठीक है, 61 की जगह अगर आपसे 71 होता तो क्या करते, 71/2 करते हम, कितना आता आपका 35.5 आ जाता। ठीक है, तो एक संख्या क्या हो जाएगी अगली 36 और 35, छोटी पूछेगा ये, बड़ी पूछेगा ये। ठीक है जी, ऐसे करना है। चलो अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखो पहले मैं आपको एक बार बता देता हूं, 1 2 3 4 और 5, इन सभी का जोड़ हमसे पूछा है। तो 5 4 9 और 3 12, 12 2 14 और 1 15, ये आ गया आपका 15 और ये आपका 15 आंसर हो गया। लेकिन ये हमसे 5 पूछा है इसलिए हमने जोड़ लिया। अगर 10 पूछेगा तो जोड़ना मुश्किल है, अगर 20 पूछ लेगा तो और भी ज्यादा मुश्किल है, 30 पूछ लेगा वो उससे भी ज्यादा मुश्किल है। तो कैसे निकालेंगे, एक फॉर्मूला है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग हमसे पूछा है, तो ये हो जाएगा आपका n इंटू n प्लस 1/2। ये आपका फॉर्मूला है। n का मतलब जितनी संख्याएं दी हुई हैं उससे एक संख्या अगली जोड़ के 2 से भाग करना है। तो 5 दिया हुआ है, 5 और 5 प्लस 1 करेंगे तो 6 और बटे में 2, 2 से डिवाइड करो 3, 5 दिए क्या हो गया 15। देखो इससे भी क्या आया है 15 ही आंसर आया है। तो समझ में आ गया ये किस लिए है, जब ज्यादा संख्याएं पूछ ले, वरना सिंपल वाला तो आप ऐसे भी कर सकते हो बिना फॉर्मूले के भी। ठीक है, और वैसे भी भाई सिंपल ही है कि 5 इससे अगली संख्या से गुना करना है 30, 30 को 2 से डिवाइड कर दो 15 आंसर, बस। ठीक है, अगर यहां पर 20 संख्याओं का पूछता तो n का मान क्या करते 20, 20 प्लस 1 क्या करते 21 और बटे में क्या करते 2, इससे करते 10 पे इसको गुना करते तो कितना आ जाता 210। ठीक है, तो अब कुछ भी पूछे, 5 का पूछे, 10 का पूछे, 15 का पूछे, 20 का पूछे, आप आराम से कर सकते हो। बस ये वाला फॉर्मूला याद रखना, n इंटू n प्लस 1/2। n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ संख्याएं, कि कितनी संख्याएं हैं। 5 संख्याएं हैं तो 5 लिखेंगे, 20 संख्याएं हैं तो 20 लिखेंगे। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि कौन सा विकल्प 10 से पूर्ण रूप से विभाजित है। अब ये आप करोगे, मैंने समझाया था आपको, मैंने आपको समझाया था ना
कि जो मैं बात बोल रहा हूं उनको ध्यान रखना, आगे आएगा। और ये आपके जीडी के एग्जाम में, अग्निवीर जीडी के एग्जाम में पूछा गया है 2024 में, यानी जो पिछला पेपर हुआ था उसी में पूछा गया क्वेश्चन है। कीजिए 10 से पूरा भाग कौन सा होगा? अरे बताया था ना कि इकाई का अंक जिसका 0 होगा वही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और मुझे आशा है सभी ने आंसर कर दिया होगा जिसने क्लास को अच्छे से देखा है। चलो अब ये वाला क्वेश्चन तो देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, कि 15,525 को 5 से विभाजित करने पर भागफल क्या आएगा, ये अपने को बता। बस आराम से करेंगे। कितना दिया हुआ है? 15,525 दिया हुआ, ठीक है। 5 से विभाजित करना है, 5 से विभाजित करना है तो करे 5 दिए 15, ठीक है, पूरा चला गया आपका। उसके बाद क्या है, यहां से 5 उतारा तो 5 एकम 5, ये भी पूरा चला गया है आपका, ठीक है। फिर 2 उतारा, नहीं जा रहा, फिर 5 उतारना पड़ेगा तो यहां पर 0 आ जाएगी। 5 पंजे 25, तो ये इतने पे जाएगा, शेष क्या बच जाएगा आपका 0 बच जाएगा। तो क्या आया? 3105। तो 3105 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे यही पूछा था कि भागफल क्या होगा। या तो आपसे शेषफल पूछता है तो ये जो नीचे बचता है इसको हम क्या बोलते हैं? शेषफल बोलते हैं। या आपसे ये पूछता है, क्या पूछा है? भागफल, तो भागफल ये होता है, और ये आपका भाज्य और भाजक बच जाएगा, ठीक है जी। कैसे भी पूछे, अब आप आराम से कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पूछेगा, या तो भाज्य पूछेगा, या भाजक पूछेगा, या भागफल पूछेगा, या शेषफल पूछेगा, ठीक है। चलो आराम से। और देखो यहां से एक चीज समझाता हूं, इसको और इसको गुना करो और प्लस में शेषफल को जोड़ो तो ये आपका प्राप्त होगा, ठीक है। इसको और इसको, यानी जो आपका भागफल है और इसको गुना करना है और शेषफल जोड़ना है तो क्या बच जाएगा आपका? ये वाला बन जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा के इसको लिखेंगे क्योंकि एग्जाम में जरूर आता है ये क्वेश्चन, कि यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 2/5वां भाग घटाया जाए तो 54 प्राप्त होता है, तो वो संख्या क्या होगी अपने को बताना है। आराम से, किसी संख्या में उसी संख्या का 2/5वां भाग घटाया जाए तो हम ये संख्या मान ली x, संख्या मान ली x है, और किसी संख्या में उसी का 2/5वां भाग घटाया जा रहा है तो x का 2/5वां भाग कितना होगा आपका? 2x/5 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक तरीका बताऊं, अगर आप उसको करना चाहो तो पहले इसको देखते हैं कि माइनस का क्या हो जाएगा आपका 2x/5, तो कितना प्राप्त होता है आपका? 54 प्राप्त होता है। तो यहां से क्या पूछा है? तो संख्या ज्ञात करो, यानी x का मान बताना है। तो यहां से 1 लेंगे, एलसीएम कितना आ गया? 5। मैं इसकी ट्रिक भी आपको बताऊंगा, पहले बेसिक से सीख लो। तो 5 एकम 5 यानी कितना आ गया? 5x, माइनस का इधर से क्या आ जाएगा? 2x बराबर 54। यहां से कितना बच जाएगा आपका? 3x, और 5 उधर चला जाएगा, 54 गुना 5, और ये 3 है, ये इसके बटे में आ जाएगा। 3 से काटोगे तो 18 3 54, और 18 को इससे गुना करोगे तो कितना हो जाएगा आपका? ये 90 हो जाएगा। 18 पंजे 90, तो x का मान कितना हो गया? 90 हो गया। हमसे यही पूछा था, ठीक है। ये तो आप सभी को आता है बिल्कुल बेसिक से। कैसे हुआ समझ में आ गया ना, कि भाई यहां से 3x बचा, बराबर 54 था, ये बटे वाला था ऊपर जाके गुना में हो गया, 3x था ये बटे में आ गया, तो काटा तो आपका 90 आ गया। लेकिन एक तरीका क्या है कि 2/5वां भाग घटाया जा रहा है, तो टोटल हमें पता है कि टोटल क्या हो गया, क्योंकि 2/5 है ना, तो ये क्या है? कुल। मैंने आपको समझाया था, तो कुल क्या हो गया? 5, उसमें से 2 माइनस किया जा रहा है तो कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो कितना आ रहा है? 3, और 3 का मान कितना दिया गया है? 54। 3 बराबर कितना है? 54 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 18। हमसे क्या पूछा है? पूरा टोटल पूछा है, क्योंकि संख्या है तो टोटल है, तो 5 का मान बताना है। तो 18 गुना 5 करोगे तो कितना आ जाएगा? 90। क्या ये बात समझ में आई?
दोबारा से देख लो कि 2/5 भाग, मैंने आपको अभी बताया था कि 2/5 बोला है कि मतलब 2/5 है, तो ये तो क्या हो गया आपका कुल हो गया, इसमें से 2 माइनस किया जा रहा है, तो इसका मतलब 3 और 3 का मान कितना है 54, 1 का मान क्या हो गया 18, टोटल का मान हमसे पूछा है तो 18 गुना 5 करेंगे तो 90 आ जाएगा। और अगर ये नहीं समझ में आया तो ये अपना बेसिक वाला तो है ही भाई, इससे फिर आप आराम से कर लेना x वाले से कि भाई x है उसका 2/5 घटाना है तो 2x/5 हो गया, ये इसमें से माइनस किया 2x/5 और बराबर कितना आ गया 14। जो भी आपको अच्छा लगे कमेंट करके बताना, एक कमेंट करके बताना ताकि आगे मैं फिर आपको उस हिसाब से पढ़ाऊं कि x वाला पसंद आया है, समझ में आया है या ट्रिक वाला, कमेंट करके जरूर बता देना। चलो आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका कि किसी संख्या का, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किसी संख्या का 1/3 उसी संख्या का 1/2 जोड़ने पर 50 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। इसी संख्या का 1/3 में उसी संख्या का 1/2 जोड़ने पर, यानी x का 1/3 तो क्या हो जाएगा x/3, x/2 जोड़ने पर तो जोड़ देंगे, कितना प्राप्त होता है 50 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करनी है x का मान। तो यहां से एलसीएम आ जाएगा, कितना आ गया 6 आ गया, तो यहां से कितना आ गया आपका 2x प्लस में यहां से कितना आ गया आपका 3x और बराबर कितना आ गया 50। ठीक है, इसको थोड़ा रेड कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर दिखे। ठीक है जी, यहां से तो 3x और 2x कितना हो गया आपका 5x हो गया और बराबर में कितना है 50, ये नीचे वाला गुना में चला जाएगा 6 और ये 5 बटे में आ जाएगा। ठीक है जी, तो 5 से काटोगे तो 12 पे और 12 की क्या हो जाएगा आपका 72 हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अब ये ऑप्शंस कहां पर है, नहीं है, क्या हुआ सॉरी 10 पे कटेगा, सॉरी 10 पे और 10 की क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। समझ में आ गया? दोबारा से कर देता हूं मैं एक बार, दोबारा से क्लियर करके दोबारा से देख लेते हैं, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, लेकिन देखो x का बोला है 1/3 तो हम डायरेक्ट लिख देंगे x/3 है, जोड़ने के लिए बोला है प्लस में तो 1/2 बोला है तो x/2 और बराबर कितना हो जाता है 50। यहां से आ गया 6 तो यहां से 3 से भाग देंगे 2 तो क्या हो गया आपका 2x प्लस में कितना हो गया 3x बराबर कितना हो गया 50। ये क्या हो गया आपका 5x बराबर कितना है 50 और इसके बटे में आपका 6। x का मान निकालेंगे तो ये 50 ये ऊपर चला जाएगा और ये 5 नीचे आ जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे 10 पे क्योंकि 5 दाई 50 होता है और 10 गुना 6 कितना होता है 60 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्योंकि जब हमारा करने का तरीका सही है फिर हमारा क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। हाँ, वो काटने में जल्दबाजी में मिस्टेक हो गई, वो तो आप समझते हो। चलो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, बस ये वाला आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसको समझ लोगे फिर आपका बेड़ा पार है। 2024 में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया जो नंबर सिस्टम से, संख्या पद्धति से जो हमने ना किया हो। ठीक है, जिस तरीके का क्वेश्चन हमने ना किया हो कि यदि 123 बटे x बराबर 3 है तो x का मान क्या होगा। बड़ा सिंपल है, क्योंकि मैंने बोला था कि इसको उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 123 बराबर 3x। x का मान निकालना है तो 3 को बटे में ले आएंगे तो यहां से हटा के 3 लिख दे, 3 से काटो 3 चौके 12 और 3 एकम 3, तो x का मान कितना आ गया आपका 41 आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डरने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसा आ गया तब कैसे करेंगे, कोई बात नहीं, ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे आ जाएगा, x का मान अपने आप आ जाएगा जो कितना हो गया 41 हो गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। तो समझ में आ गया, तो समझ में आ गया तो बता देना सभी। ये अभी हम है ना 15 दिन, शुरुआती 15 दिन क्या कर रहे हैं हम, आपके 2024 में पूछे गए मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको सारे करवा रहा हूं, वो भी टॉपिक वाइज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है,
अभी टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसके बाद में मैं आपको जो बाकी हमारे पास 60 दिन बचेंगे उसमें बिल्कुल बेसिक से हर एक टॉपिक के प्लस में हर एक टाइप को मैं आपको करवाने वाला हूं कि कैसा भी क्वेश्चन हो जो आपके एग्जाम में आए तो हमारे वहीं से आना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जिसको भी जीके, जीएस और साइंस के, देखो जीके जीएस के तो क्या है, हैंड रिटन नोट्स चाहिए, ठीक है, हैंड रिटन क्या है, नोट्स है, वो चाहिए। प्लस में इसके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस चाहिए साइंस के, ठीक है। हर एक टॉपिक के डेली में हर एक टॉपिक का डालने वाला हूं, तो आपको अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप सर्च भी कर सकते हो, प्रवीण कटारिया टॉक्स के नाम से है, प्रवीण कटारिया, स्पेलिंग चेक कर लेना, जो चैनल के नाम में भी दिया हुआ है, PARVWNKATARIA और TALKS, ये वाले पे जाना, वहां पर ये आपको जीके जीएस के भी नोट्स मिल जाएंगे और साइंस के भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे हर एक टॉपिक वाइज, ठीक है जी। तो ये इस तरीके से आपको सब कुछ मिलने वाला है। तो सभी स्टूडेंट जो और पढ़ने वाले हैं, मैथ को अच्छे से पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मैथ ही नहीं, सिर्फ आपको यहाँ पर जीके जीएस के भी, साइंस के भी, ठीक है, और आपका रीजनिंग के भी, यानी कि पूरी की पूरी आपकी तैयारी करवाने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और क्लास पसंद आई है तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।